को फिलहाल ठीक है अभिषेक, आप रहिए साथ। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी हालात कुछ अलग नहीं है। भारी बारिश की वजह से वहां भी कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया है। यही नहीं, कई इलाकों में पानी घरों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वही महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कसारा की तस्वीर भी दिखा देते हैं। भारी बारिश हुई, जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी काफी नुकसान हुआ। कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा है। न्यूज़ 18 के दिवाकर सिंह की खबर कि रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको रोका गया है जब तक मलबा हटा न लिया जाए। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की भी जरा तस्वीरें दिखाएं। वहां पर भी मूसलाधार बारिश हो रही है, हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश से वहां बहने वाली जो नदी है वो उफान पर है और उसका पानी कई गांवों को जोड़ने वाले एक पुल के ऊपर से बहने लगा है। आसपास इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हालात बिगड़ता देख पुणे में एनडीआरएफ की टीम को कोल्हापुर के लिए रवाना किया गया है। चीन के हेनान प्रांत में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। हेनान प्रांत में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि जहां तक अब आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। पूरा शहर किसी टापू की तरह दिखाई दे रहा है। लोग कमर तक पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। सड़कें, मकान, गाड़ियां सब के सब पानी में डूबे दिखे। वहीं राहत और बचाव का काम भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बताया गया कि अब तक हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। तो ये तस्वीरें चीन की, यानी सिर्फ महाराष्ट्र, दिल्ली, भारत की तस्वीरें नहीं, चीन की तस्वीर भी देख लीजिए। थोड़ी सी बारिश वहां पर भी आफत लेकर आती है। गाड़ियां आधी डूबी हुई सी चलने को मजबूर और कई गांव जो है वो अब टापू से नजर आने लग गए हैं। कई गांवों में खतरा मंडरा रहा है डूबने का। तो ये तस्वीर चीन के हेनान की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी बारिश किस तरीके से चीन को पानी पानी कर देती है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद गोरख धंधे के कई राज से अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर है कि पॉर्न फिल्मों के कारोबार को चलाने के लिए राज कुंद्रा ने 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। 1 2 नहीं, 3। पहला ग्रुप एचएस अकाउंट था जो हॉटशॉट्स ऐप से जुड़े कंटेंट, सब्सक्राइबर, पेमेंट और पॉर्न बिजनेस से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ था। दूसरा ग्रुप एचएस ऑपरेशन के नाम से था और इस ग्रुप में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग, एक्टर कौन होगा, उनकी पेमेंट कैसे होगी और फिल्म तैयार होने के बाद केनरन कंपनी को कैसे भेजी जाएगी, इस पर काम होता था। इसके अलावा एक तीसरा ग्रुप एचएस टेक डाउन था और इस ग्रुप के जरिए पॉर्न फिल्मों की कॉपीराइट, पायरेसी पर नजर रखने का काम भी होता था। हॉटशॉट्स ऐप पर जो अश्लील फिल्में अपलोड की गई हैं वो किसी और पॉर्न वेबसाइट या पोर्टल पर ना हो, इस पर भी नजर रखी जाती थी। और अगर किसी दूसरी वेबसाइट ने हॉटशॉट्स ऐप की अश्लील फिल्में अपने प्लेटफॉर्म पर डाली तो उसे लीगल नोटिस भी भेजकर कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया जाता था। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन राज कुंद्रा ही था। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर कि हॉटशॉट्स मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में डालकर कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए की कमाई करता था। न्यूज़ 18 के हाथ कुंद्रा के बैंक डिटेल्स लगे हैं जो ये बताते हैं कि हॉटशॉट्स पर अश्लील फिल्में दिखाकर कुंद्रा हर दिन 10 लाख रुपए कमाता था। मुंबई पुलिस के मुताबिक मेंटेनेंस के नाम पर लंदन बेस्ड केनरन कंपनी से कुंद्रा के वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आते थे। इसके बाद कुछ फर्जी कंपनियों से पैसा घुमाकर आखिर में राज कुंद्रा के पर्सनल बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए जाते थे।
खबर तो ये भी है कि पुलिस की टीम कुंद्रा के सभी बैंक अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करने की तैयारी में भी है और पूछताछ में कुंद्रा ने बताया कि फरवरी 2019 में उसने आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई और हॉटशॉट्स ऐप को डेवलप किया था। इस हॉटशॉट ऐप को उसने कैनरिन नाम की कंपनी को $25,000 में बेचा था, लेकिन इस हॉटशॉट ऐप के मेंटेनेंस के लिए कैनरिन कंपनी से राज कुंद्रा की कंपनी वियान ने टाई अप किया था और इसी मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन वियान कंपनी के 13 बैंक अकाउंट में होता था।